नमस्कार साथियों। मैं आज आपके बीच में फिर से आया हूं और जैसा आपको मालूम है मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता। मैं सिर्फ धर्म की बात करता हूं, सत्य की बात करता हूं और जो जायज है उसी की बात करता हूं। तो जो सुनने में आया है, ग्वालियर में जो एडवोकेट है मिश्रा जी, उन्होंने जो अंबेडकर जी के ऊपर बयान दिया था, जो भी उनका उन्होंने कहा था, उनके इस बयान के बाद जो अंबेडकरवादी है, मैं ये नहीं कहता कि अंबेडकरवादी गलत होंगे, एक्चुअली पिक्चर क्लियर अभी भी नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। तो जो अंबेडकरवादी है उन्होंने यह बयान दिया है कि वो 1 लाख जूतों की माला मिश्रा जी को पहनाएंगे 15 तारीख को। तो अब मेरे को आप ये बताइए, जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, सब अधिकार है, अगर उन्होंने कोई बयान दिया है, कुछ कहा है, कोई तीखी टिप्पणी, कैसी भी टिप्पणी करी जो उनको बुरी लगी हो, जिनसे वो आहत हुए हो, तो देश में अभी कानून जिंदा है, देश का संविधान मरा नहीं है। जो मर्जी डंडा उठा के चल पड़े कि हाँ भाई इसे ये कहा तो हम चलो 20 लोग इकट्ठा होके, 1 लाख लोग इकट्ठा होके वहां चल देंगे। इसके लिए ये जो सब हुआ है, परशुराम दल के अध्यक्ष गंगाधर शर्मा जी, हम उनसे जानते हैं इस पर उनका क्या कहना है, और उसके बाद मैं फिर आऊंगा, आप बने रहिए। कपिल जी देखिए, ये जो मिश्रा जी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है कि 1 लाख जूतों की माला पहनाएंगे, ये कहीं ना कहीं इस बात को भी इंगित करती है कि जैसी सोच वैसा काम। अब जो जिनकी पैदाइश ही आप जूतों से मानते हो, जब वो इतना खिलाफ बोल सकते हैं तो हम भी खुल के बोलेंगे। जिनकी पैदाइश ही जूते से है तो वो जूतों की बात करेंगे, और जिनकी पैदाइश फरसाधारी के घर में होती है, परशुराम वंशी हैं जो, वो फरसा लेके जाएंगे। वो जूते लेके आते हैं तो परशुराम दल फरसा लेके जाएगा। मिश्रा जी ने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो वर्षों से जो एक आडंबर चला आ रहा है अंबेडकर के बारे में, जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है, क्या कहते हैं मिश्रा जी ने जो ये अंबेडकरवादी इतने ज्यादा वो हो गए? देखो, संविधान के असली निर्माता सच में ही BN राव हैं, जो ब्राह्मण थे। उन्होंने ही मसौदा तैयार किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। तो खुद डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, अंबेडकर संपूर्ण वांग्यम, ये खंड 30 के पेज नंबर 210 पे उन्होंने कहा है, अगर इस संविधान के निर्माण का अगर कोई श्रेय जाता है तो वो जाता है BN राव को, क्योंकि उन्होंने 45 देशों की यात्रा की थी, वहां से सब जितना भी मसौदा था उन्होंने लेके आए और फिर ये संविधान का उन्होंने निर्माण किया। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है डॉक्टर मिश्रा ने, अपने मिश्रा जी ने, अनिल मिश्रा जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने बस ये कहा कि असली निर्माता वो है। अगर इस पर किसी संगठन को आपत्ति है और वो जूतों की माला के लिए कहती है, तो इसमें ब्राह्मण संगठन परशुराम दल भी तैयार है। परशुराम दल भी 15 तारीख को वहां जाएगा और पूरी तरह से उनका स्वागत करेगा, उनके सामने करेगा। और जितनी भी जिला इकाई है परशुराम दल की, वो सभी जाएंगे। आगरा, भिंड, मुरैना, धौलपुर, जितनी भी वहां आसपास हैं, सब जाएंगे और मिश्रा जी का वहां स्वागत करेंगे। नहीं, ये तो गलत बात है। कोई बीच का रास्ता नहीं है कि जरूरी थोड़ी अगर वो आ रहे हैं तो हम भी उन्हीं की तरह कुछ, कोई बीच का रास्ता निकालना। देखिए, ये आपकी सही बात है बिल्कुल कपिल जी, आप सच कह रहे हैं कि बीच का रास्ता, लेकिन सठे साठ्यम समाच रेत, अगर सठ को सठ की भाषा में नहीं समझाया जाता है तो वो नियम नहीं है, इसे प्रकृति भी क्षमा नहीं करेगी। इसलिए अगर कानून अपना काम करती है, या तो कानून, अब ब्राह्मणों के बारे में इतना ज्यादा नाप शनाप बोलते हैं, आपने पिछली बार देखा होगा अनुराग कश्यप ने क्या कहा था कि मैं ब्राह्मणों पर बहुत घटिया टिप्पणी की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने या प्रशासन ने या पुलिस ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। आखिर ब्राह्मण ही अपमानित क्यों होता रहे? ब्राह्मण के ऊपर ही इस तरह की घटिया टिप्पणी क्यों की जाती हैं? ब्राह्मण भी अब यह दिखाएगा कि ब्राह्मण भी भगवान परशुराम का ही वंशी है। जब सरकार और प्रशासन या जो भी कुछ ये होते हैं अपने कोर्ट, जब और किसी के ऊपर टिप्पणी पर कोई भी एक्शन नहीं लेता तो वो ब्राह्मण के खिलाफ ही क्यों लेगा? इसलिए अब तो ये तो लास्ट रास्ता है। सठे साठ्यम समाज रेत की नीति पर चलने वाले ब्राह्मण है परशुराम दल। कहीं भी किसी ब्राह्मण का कोई अपमान होगा, परशुराम दल उसके साथ खड़ा है, क्योंकि आम आदमी तो कोई खड़ा नहीं हो रहा, ना कोई संगठन खड़ा हो रहा, ना कोई सरकार खड़ी हो रही। अगर परशुराम दल ब्राह्मण का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? इसलिए परशुराम दल जाएगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि अगर सब समुदाय, चाहे वह कोई भी समुदाय हो, सबको पता है कितने समुदाय हैं, सब अपने समुदाय अपने संगठन के साथ काम करते हैं, और अगर उनके संगठन या समुदाय पर कोई भी ऐसा उनको लगता है तो सब इकट्ठा होते हैं। इनकी बात भी जायज है, पर जैसे और भी समुदाय है, संगठन है, और वैसे ब्राह्मण है। लेकिन जो बयान मिश्रा जी ने दिया और उसके बाद जो कार्रवाई करने के संकेत अंबेडकरवादियों ने दिए, तो
यह जरूरी नहीं बनता कि इसमें प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जान मार जी सुनो, हस्तक्षेप करना चाहिए था। जिस बंदे ने ये बयान दिया कि हम जूतों की माला पहनाएंगे और उनके ऊपर अटैक करेंगे, जान से मारने की धमकी दी, सरकार ने क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? क्यों नहीं एफआईआर की? उनके खिलाफ तो एफआईआर केस बनता है, बिल्कुल स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, बल्कि एफआईआर भी नहीं, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें क्योंकि जो इस वक्त की सरकार है वह हमेशा दलितों का शोषण करती रही है, और ऐसा तो नहीं है कि वो दलितों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं करी, एफआईआर इसलिए नहीं करी कि उनकी सहानुभूति मिल सके और आने वाले चुनाव में जो भी जैसे 2027 में या उसके बाद भी है तो दलितों की सहानुभूति मिल सके और उनका वोट बैंक उनको जा सके। देखिए, लोकतंत्र है, सरकार के अपने मायने होते हैं, अपने विचार होते हैं, इसमें दल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। लेकिन जो यथार्थ है, यथार्थ अगर ब्राह्मणों के खिलाफ सरकार खड़ी नहीं होती है या कोई पुलिस प्रशासन खड़ा नहीं होता है, तो ये परशुराम दल का कर्तव्य है कि उनका साथ दे, उस ब्राह्मण के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देगा। इसलिए परशुराम दल ने निर्णय लिया। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये भी ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। जी हाँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र है जमदग्नि, इसलिए लगाता हूँ परशुराम, और आप सब मुझे कहते हैं कपिल परशुराम। हाँ बिल्कुल, बेबाक हैं आप, तो मैंने देखा है कई बार आपको। तो जी बात ऐसी है, किसी पर भी ऐसी किसी के बारे में भी ऐसा बोलना कि हम 15 तारीख को ना 15 तारीख कि हम 15 तारीख को जाएंगे, जूतों की माला पहनाएंगे, जी इसमें तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए। कोई भी ऐसा किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता, राज चलता नहीं बोल सकता, धक्का नहीं मार सकता। ये तो एक वकील के खिलाफ ऐसा किया जा रहा है, तो प्रशासन कहां से होगा? प्रशासन इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? जिसने ये बयान दिया XYZ, वो कोई भी हो, जिसने भी यह बोला कि हम जूतों की माला पहनाएंगे, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उनकी एफआईआर करनी चाहिए। प्रशासन क्यों नहीं कर रहा? जैसा ये आपने बताया, तो उसके बाद अगर 15 तारीख को जो डेट बताई है, अगर उस दिन ऐसा कुछ होता है तो आपका परशुराम दल वहां जा रहा है? पूरा परशुराम दल दल बल के साथ वहां खड़ा है, और मिश्रा जी से बात भी हो चुकी है, और वहां 15 को जितनी भी स्थानीय जो इकाइयां हैं वहां की परशुराम दल की, सब वहां पहुंचेंगे, उनका सम्मान करेंगे। बल्कि हमारा जो उद्देश्य है वो लड़ाई का नहीं है, हमारा सम्मान का है। लेकिन अगर कोई हमारे बीच में आया तो फिर परशुराम दल तो प्यार से मान जाते हैं, तो हाँ मानिए, हम उनसे कहते हैं, पहल उनकी तरफ से होगी तो आप कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम फिर चुप नहीं बैठेगा परशुराम दल। सवाल जिस अंदाज में पूछा जाएगा, जवाब भी उसका उसी अंदाज में देंगे। बिल्कुल उसी में अंदाज में, जो सामने वाला चाहेगा। ब्राह्मण तो शस्त्र भी रखता है, शास्त्र भी रखता है, बिल्कुल माला भी रखता है, भाला भी रखता है, शास्त्र और शस्त्र का सबसे बड़ा सुदामा है और रावण भी है। ब्राह्मण की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ब्राह्मण किसी का कोई बैसाखियों पर चलने वाला कोई वर्ग नहीं है। ब्राह्मण खुद में एक स्वयं प्रभु है, और अब हर किसी कठिनाई में सामना करने के लिए तैयार खड़ा परशुराम। देखिए जी, परशुराम दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाल गंगाधर शर्मा जी, इन्होंने अपना बयान, अपना जो भी कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है अंबेडकर वादियों की तरफ से, जैसा उन्होंने बोला 15 तारीख को मिश्रा जी को जूतों की माला पहनाएंगे, तो यह भी अपने दल बल के साथ तैयार है। और अगर एक तरफ से निष्पक्ष देखा जाए, तो अगर मैं किसी के खिलाफ बोल दूं XYZ, वो किसी भी समुदाय का हो, यह गलत है, तो कार्रवाई करनी मुझ पे बनती है। उन्होंने जो मिश्रा जी है वो एक वकील है, उनके खिलाफ अगर प्रशासन को लगता है कि जो अंबेडकर वादियों ने जो बयान दिया जूतों की माला पहनाएंगे, ये तो सरासर गलत है। इसमें बिल्कुल, देखिए इसीलिए हम ये जो आपने क्वेश्चन किए इनका हमने आंसर दिया, और जो हमने आंसर दिया, जो हमने टिप्पणी की है, उस पे हम अड़े हैं। देखिए हाँ, ऐसा ना हो कि मिश्रा जी अपने आप को अकेले पाए, तो इसलिए इन्होंने नहीं, ब्राह्मण, पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा है उनके साथ, और परशुराम दल तो खड़ा ही खड़ा है। और कहीं भी देश में किसी भी कोने में अगर ब्राह्मण के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो परशुराम दल उस आवाज को कुचलेगा। ब्राह्मण के खिलाफ कोई भी अन्याय नहीं होने देगा ये परशुराम दल। और जरा प्रशासन पे बोले, प्रशासन मेरे हिसाब से आप तो अपनी जगह सही है, क्योंकि आप अपने मिश्रा जी का साथ दे रहे हैं परशुराम दल, लेकिन प्रशासन को इसमें इतनी लेट लतीफी क्यों? जान माल का नुकसान हो गया तो देखिए, हालांकि देखो प्रशासन ने अपने इंतजाम किए हुए होंगे, अंदाजा है हमें, लेकिन फिर भी अभी ओपन उन्होंने नहीं किया है। ओपन उन्होंने करना चाहिए था, ताकि सार्वजनिक हो सके, ताकि जनता में ये भ्रांति ना फैले, और ये एक हिंसा कह सकते हैं, इससे हिंसा भी भड़क सकती है। हाँ, तो प्रशासन ने ये इंतजाम करना चाहिए था, उनकी स्टेटमेंटों को लेके, और उन पर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया। हो सकता है कोई दबाव हो या कोई और कोई रणनीति हो प्रशासन की,
लेकिन ये होना चाहिए, स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए। अगर कोई एफआईआर नहीं करता है तो प्रशासन को खुद भी संज्ञान लेना चाहिए। इस ये पर। इनकी बात बिल्कुल जायज है। देखिए हर इंसान के सेल्फ रेस्पेक्ट होते हैं, उसका स्वाभिमान होता है। अगर कोई ऐसे किसी इंसान को धमकी देता है कि हम फलाना डेट को आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, और वह इंसान अपने आप को अकेला खड़ा पाता है, तो कोई भी इंसान होगा, उसके समुदाय के लोग जैसे कि परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मिश्रा जी के सपोर्ट में इनका पूरा परशुराम दल जाने को तैयार बैठा हुआ है कि अगर 15 तारीख को ऐसा होता है तो वह मिश्रा जी के साथ खड़े मिलेंगे। तो और मैं भी इसी वीडियो में प्रशासन से यह भी अपील करता हूँ, इतना सोया हुआ प्रशासन है, जान माल की काफी हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, एक्शन लेना चाहिए, एक्शन ले तुरंत। और जिन्होंने भी ये बात कही है कि हम 15 तारीख को 1 लाख जूतों की माला पहनाएंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है, हमारे गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है, एक तरह से धमकी देना है ये। तो आप इसमें धारा 307 308 भी लगा सकते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर कही है, बेशक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ नहीं है, धमकी एक इस तरह से इतनी भारी धमकी देना, एक होती है फॉरवर्ड धमकी बोल देना, हाँ भाई देख लो। और कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना ज्यादा समय दिया और यहाँ आए परशुराम दल के कार्यालय पे, और बड़ी अच्छा लगा हमें कि आपने ये आवाज उठाई।